अरे भाई, जब वो काट रहा था सब आप देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, कोई उसको रोक नहीं रहे थे। कोई आदमी को हुआ जो 112 को हम कॉल करते ताकि पुलिस आ जाए, उस दौरान बच जाता, इलाज हो जाता, उसको इत्मीनान से करने। चाकू था, कोई बंदूक नहीं था। 5 आदमी ग्रुप बना के जाता, सीधे उसको पकड़ लेता। के नाम पर बेखौफ होकर उसको काट दिया पार्किंग को लेकर। बाद में भीड़ ने उसको मार दिया। अब भीड़ में जो जो आदमी ट्रेस किया हुआ है, तो जिसका आदमी मरा है वो पूरे उसको मारेगा, तो फिर जंगल का कानून बन जाएगा। तो मरने वाला भी मर गया, मारने वाला भी मर गया, लेकिन आम जनता जो उसको मदद करने गया वो FIR होगा उन लोगों पर। जो लोग वहाँ पर उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश किया उन लोग पर FIR होगा। वीडियो में उसको चेहरा के आधार पर होगा, एक केस होगा, FIR फेस करना पड़ेगा। और वही लोग, वो आदमी देखिए किस तरीके से वो एक तरह से पहले काट रहा है, फिर सीना पे बैठ के उसका गर्दन को अलग कर रहा है। केवल मौत ही नहीं, उसका गुस्सा तब तक नहीं शांत हो रहा है जब तक कि उसको सर को गले से अलग नहीं कर दिया गया। और अररिया के फारबिसगंज में दिन दहाड़े एक व्यक्ति का धारदार हथियार से सर काट कर अलग कर दिया जाता है, जिसको लेकर पूरे बिहार में हड़कंप मचा है। और उसके बाद जो हत्यारा था उसको भी कुछ लोगों ने पीट पीट कर मार दिया। और इसको लेकर पूरे बिहार में चर्चा हो रही है कि जिस प्रकार से धारदार हथियार से पूरे बाजार में लोगों के बीच जो है सर धड़ से अलग किया गया, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। और इसी विषय पे हम बात करेंगे कि इसमें आगे की क्या प्रक्रिया होने वाली है और क्या क्या कार्रवाई जो हो सकती है, जिसको बताने के लिए पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट शिवनंदन भारती जी से इनसे हम जानकारी लेंगे और सारी जानकारियां आपको बताएंगे। इंडियन टाइम्स न्यूज पर शिवनंदन भैया आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या आप बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार फारबिसगंज में दिन दहाड़े व्यक्ति की धारदार हथियार से गर्दन उड़ा दिया जाता है? देखिए, ये घटना सभी के आत्मा को झकझोर दिया और वो सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज की समाज का सोच क्या है और आज का समाज जा कहाँ रहा है। सबसे पहले वो अभी जो आपका साइड में वीडियो चल रहा है जिसमें आप दिखा रहे हैं कि वो आदमी देखिए किस तरीके से वो एक तरह से पहले काट रहा है, फिर सीना पे बैठ के उसका गर्दन को अलग कर रहा है। केवल मौत ही नहीं, उसका गुस्सा तब तक नहीं शांत हो रहा है जब तक कि उसको सर को गले से अलग नहीं कर दिया गया। और उसके बाद धड़ से अलग कर दिया उसके सर को। उसके बाद उसको देखिए कि फिर भी बेखौफ, और ये स्कूटर वाले जो जा रहे हैं वो पीछे जा रहे हैं, लोग सामान्य दिनचर्या की तरह काम कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। वो लग रहा है कि जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बहुत बड़े इत्मीनान से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं कोई भागम भाग नहीं है। वो भी आदमी अपने हाथ से चाकू को रखे हुआ है। तो ये आखिर इसका हौसला इतना आता कहाँ से ऐसा? इसके पीछे सभी लोगों को बहुत बिंदुवार अगर विचारण करिएगा तो सबसे पहला चीज़ है कि पुलिस जो है सो, और हम पुलिस का दोष इसलिए भी नहीं देते हैं कि ये 2-3 कारणों से फिर आएंगे, लेकिन सबसे पहले अभी आप देखिए कि जो अपराधी होते हैं उनको अगर सज़ा नहीं मिलता है तो उसके मन से डर निकल जाता है। तो समाज में डर खत्म हो गया है। लगता है कि पुलिस तो पकड़ती है, कोर्ट से 2 मिनट में बेल हो जाता है। तो कोर्ट को भी जो इस तरह का जो मर्डर में केस में किसी का नाम चला जाता है और बड़े इत्मीनान से बेल मिल जाता है, तो ऐसे लोगों पर कोर्ट को भी बहुत ही चीज़ों को सख्ती से पेश आना होगा। दूसरी बात, सरकार को भी मैकेनिज्म डेवलप करनी होगी कि जल्दी ट्रायल हो। अब 2002 ईस्वी में मर्डर हुआ, उसका अभी तक ट्रायल पेंडिंग है। तो लोगों को लगता है कि कहाँ न्याय मिलता है, मार के तो गया था, जेल से बाहर है। तो ये जो समस्याएं, ये सब जो चीज़ें हैं लोगों के मन में। अभी अनंत सिंह जी पर इल्ज़ाम था कि दुलार चंद यादव को गोली से मारा। तो चूंकि हीरो नेता को लोग उदाहरण के तौर पर, अभी अमिताभ बच्चन से क्यों हम पॉन्ड्स का प्रचार करवाते हैं कि हीरो लगाया था तो लोग भी लगाएगा। तो प्रेरणा वहीं से लेता है जो समाज को लीड करता है। तो लेकिन सवाल पैदा होता है कि जो फारबिसगंज में जो डबल मर्डर हुआ है, इसके पीछे की सच्ची कहानी क्या है? क्या कारण हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का निर्मम हत्या करके सर अलग कर दे? देखिए, जो अभी तक जो जांच और अनुसंधान की बातें जो आ रही हैं उसमें आप देखेंगे तो अभी एक बात तो ये समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति सत्तू चलाता था और वो ड्राइवर मुसलमान था। तो एक स्टोरी ये है कि वो पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ। दूसरी बात और भी बहुत मनोवृत्ति है कि वो कहता है कि वो आया वहाँ पर और पार्किंग को लेकर झगड़ा। देखिए, फिर इसको बहुत लोग अदरवाइज लेंगे, लेकिन सत्य है, उसको मानना पड़ेगा। आदमी का प्रचार जब होता है ना, समाज किस रूप में जा रहा है। रामनवमी में आप तलवार लेके निकलते हैं, पहले इतना नहीं निकलता था। मुहर्रम में वो तलवार लेके निकला। देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे तनावपूर्ण स्थिति है।
तो अगर कोई हिंदू अगर मुसलमान को मार भी देता है तो लोग उसको जातीय कलर देता है, इसमें भी देने की कोशिश की गई। लेकिन ये तो संजोग, जब चाहे वो हिंदू मारा हो या मुसलमान मारा हो, हत्यारा है। और हिंदुस्तान का ये बहुत खूबसूरती चीज़ है कि नेता कितना भी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए चाहे, लेकिन यहाँ लड़ता नहीं है लोग। क्या हुआ कि वो लड़का हिंदू था, मारा मुसलमान को, लेकिन बाद में जो भीड़ है उसमें देखिएगा अधिकतर हिंदू ही हिंदू को मार दिया। वो इसलिए कि उसके नज़र में ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, अपराधी है। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो ये जो चीज़ें आप और हम लोग देख रहे हैं कि नफ़रत का जो ये है बीज बोया जा रहा है, तो ये उसी समाज में हमको और आपको रखना है। कौन आदमी को कहाँ को, और पुलिस का कोई डर और खौफ नहीं रह गया, क्योंकि डिटरेंट थ्योरी जो है समाज में वो ख़त्म हो गया। क्योंकि बड़े इत्मीनान से देखता है, अरे ये तो मारा था, पाँव में गोली, बेल मिल गया। 4-4 गो मर्डर हो जाता है, बेल मिल जाता है। तो आदमी का डर खत्म हो गया है। अब इस पर विवेचना जुडिशरी को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से करना होगा कि आप अपराधियों को इतना, पुलिस का भी दोष इसलिए नहीं दिया जाए कि पुलिस कितने लोगों की प्रोटेक्ट करेगी जब तक समाज नहीं चाहेगा। अरे भाई, जब वो काट रहा था सब आप देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, कोई उसको रोक नहीं रहे थे। कोई आदमी को हुआ जो 112 को हम कॉल करते ताकि पुलिस आ जाए, उस दौरान बच जाता, इलाज हो जाता, उसको इत्मीनान से करने। चाकू था, कोई बंदूक नहीं था, 5 आदमी ग्रुप बना के जाता, सीधे उसको पकड़ लेता। आपको नहीं लग रहा है कि अभी के समय में मानवता नाम की कुछ चीज नहीं रही? नहीं। रेप होता है तब भी लोग देखते रह जाते, हत्या हो रहा है तब भी लोग देखते रह जा रहे, कोई रोकने टोकने का नाम तक नहीं। ले रहा। इसके पीछे समझिए ना, पहले का समाज ऐसा नहीं था। बुद्धजिलता जो आया है लोगों में, बुद्धजिलता नहीं, अपनी जान माल को सुरक्षा और परेशान होना नहीं कोई चाहता है। अगर उस दौरान में कोई आदमी वहाँ पर जाता भी चाकू वाले को रोकने के लिए, वो हाथापाई करता, उसको यदि मार देता चाकू से, जैसे हम गए देख रहे हैं, तो हम पर भी हमला करेगा, हम ही उसी का चाकू पकड़ के उसको मार देते तो हम मर्डर केस में जेल में चले जाते। वहाँ पर पुलिस को हमको इनाम देना चाहिए कि नहीं, आप मारते हुए व्यक्ति को बचाने गए तो आपको सरकार को कम से कम इनाम देना चाहिए। ये प्रवृत्ति जिस दिन से चलने लगेगी, अगर कोई आदमी ये घोषणा कर दे अभी सरकार आज के डेट में कि कहीं पर कोई क्राइम हो रहा है, अगर उसको रोकने में जो लोग भागीदारी देंगे, साल में 200 सीट ऐसा रहेगा जिसको डीएसपी बनाया जाएगा। देखिए पूरा देश में कैसे चीज़ ठीक होने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो भीड़ उस हिंदू को मारा, पीट के मार दिया, जिसने हत्या किया था, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। तो इसमें क्या क्या कार्रवाई होने वाली है जो एफआईआर हुआ है? एफआईआर तो वो दिखाएगा कि मॉब लिंचिंग का मामला है, ये हुआ है, लेकिन ये एफआईआर अज्ञात के करना भी टेक्निकलिटीज है कि कोर्ट करना चाहिए। जंगल राज क्या होता है वो समझिए। जंगल का कानून होता है कि तुम जो बलवान है उसको मार दो। एगो बकरी है, 4 गो शेर आया तो उसको मार देगा, गीदड़ को आया तो सबको हाथी मिल के मार देगा। तो ये जंगल का कानून में कोई किसी को, तो जंगल राज का मतलब ये होता है वो समझिए कि उसको, वो आदमी ने ड्राइविंग के नाम पर बेखौफ होकर उसको काट दिया पार्किंग को लेकर, बाद में भीड़ ने उसको मार दिया। अब भीड़ में जो आदमी ट्रेस किया हुआ है, तो जिसका आदमी मरा है वो पूरे उसको मारेगा, तो फिर जंगल का कानून बन जाएगा। तो लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, जो फॉरबिसगंज में हत्या हुआ है, इस मामले में आगे क्या होने वाला है? किसको न्याय मिलेगा, किसको इंसाफ मिलेगा, कौन जेल जाएगा? क्योंकि जिसने जो मरी और जिसने मारा है, ये दोनों तो चले गए यहाँ से। इसमें परेशान आम जनता होंगे। आम जनता वो परेशान होंगे जो इस भीड़ में वीडियो बनाया, जिनके वीडियो कैमरा में चेहरा आया, उसके आधार पर पुलिस सबको ट्रेस करेगी, उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, नहीं तो बेल के लेना पड़ेगा। तो मरने वाला भी मर गया, मारने वाला भी मर गया, लेकिन आम जनता जो उसको मदद करने गया वो एफआईआर होगा उन लोगों पर। जो लोग वहाँ पर उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश किया उन लोग पर एफआईआर होगा, वीडियो में उसको चेहरा के आधार पर होगा, एक केस होगा, एफआईआर फेस करना पड़ेगा और वही लोग परेशान होंगे। यही कानून रह गया है। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर करके किसी व्यक्ति को तंग न करे, किसी को बेल नहीं लेना पड़े, इसको अप्रिसिएट करे। जो लड़का उसके हाथ से चाकू गिरवाया उसको वीडियो में देखिएगा, बोल रहा है कि इधर आओ तुमको कोई नहीं मारेगा, चाकू उसको मुख्यमंत्री के हाथ से पुरस्कार दिलवाना चाहिए, ताकि समाज में लोग इस तरह का पहल करेगा। अगर आप केस के नाम पे टॉर्चर करिएगा तो ऐसे ही गाय बकरी भैंस के तरह लोगों को रोड पे काटता रहेगा, कोई आदमी किसी का मदद नहीं करेगा। सही बात कहा। और जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि फॉरबिसगंज में जो हत्या हुआ है, एक हिंदू ने दूसरे मुसलमान का हत्या कर दिया बीच रोड पे, लोग देखते रह गए और धारदार हथियार से, नींबू काटने वाले हथियार से उसका गर्दन काट के रोड पे रख दिया और वहाँ पे खड़ा है और भीड़ आती है उसको भी मार देती है। और इसमें जो है बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है एफआईआर वगैरह हो चुका है। अब देखना यह है कि पुलिस जांच पड़ताल करके आगे कौन सी कार्रवाई करती है। बाकी इस वीडियो में आपने पूरे समरी समझ लिया होगा कि किस प्रकार से हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट
शिवनंदन भारती जी ने आप लोगों को सारी जानकारी दी। इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।